नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं समाज की आवाज़। मैं हूं राजेश कुमार। अभी हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर ज़िला के मोतीपुर ब्लॉक के पकड़ी चट्टी पर और यहां एक भव्य तरीके से बंगलामुखी महायज्ञ का शुभारंभ होगा। ये बंगलामुखी महायज्ञ जो पकड़ी चट्टी पर हो रहा है, ये बंगलामुखी महायज्ञ का शुभारंभ कब से है, कै तारीख से है? 23 तारीख से शुभारंभ है। 23 तारीख से है। 23 अप्रैल इसी महीना इसी महीने में 23/4 से, मतलब आज से 10 दिन बाद। आज से 10 दिन बाद। और ये कितना दिन तक चलेगा? 9 दिन तक चलेगा। 9 दिन तक चलेगा। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका लोकेशन हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ झूला वाले भाई लोग आए हुए हैं। कब आए हैं आप? हो गया 10 दिन आया हो गया। 10 दिन आया हुआ हो गया। यहाँ आप लोग धीरे धीरे सेटिंग कर रहे हैं कि पहले से? ना धीरे धीरे कर रहे हैं। धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है। तो कौन कौन झूला है यहाँ? टावर है, ब्रेक है, ड्रैगन है, नाव झूला है, बच्चा के लिए 3-in-1 है, जंपिंग है, मिकी माउस है, स्कॉर्पियो है। तो इतना सारा झूला आप लोग लेके यहाँ आए हुए हैं, धीरे धीरे सेट कर रहे हैं और धीरे धीरे सेट हो रहा है। लगता है आपको कि 23 तारीख तक सेट हो जाएगा? 23 तारीख से पहले फाइनल हो जाएगा। पूरा फाइनल हो जाएगा। ये अभी तक देख रहे हैं कि पंडाल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। कब पंडाल लगेगा? पंडाल कल से शुरू हो जाएगा। पंडाल कल से शुरू हो कल जाएगा। पंडाल का कार्य शुरू हो जाएगा। कल से पंडाल का काम में 5 दिन का काम हो जाएगा। 5 दिन के अंदर में ही काम पंडाल वाला हो जाएगा। तो ये हमारे साथ कमलेश जी हैं। इसी जो महायज्ञ हो रहा है, जग समिति के अध्यक्ष है और इन्हीं के माध्यम से यह महायज्ञ हो रहा है। और ये कैसे मन में विचार आया कि बंगलामुखी महायज्ञ करना है? ये विचार हमको मन में 10 साल पहले हुआ था, लेकिन हम 3 साल पहले जग करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश घर के कुछ कारणवश जग नहीं हो पाया और उसमें कुछ समस्या में हम उलझ गए। इसके चलते वह जग को हम इस साल कर रहे हैं और बहुत अच्छा से कर रहे हैं। बहुत शांति का प्रतीक भी है। और ये माता इसी है, दुनिया की आदि शक्ति माँ है, माँ लक्ष्मी है। और ये माँ लक्ष्मी को जो भी मन में जो मनसा रखेगा उसका पूरा करेंगे माँ लक्ष्मी। कहीं से कोई कमी नहीं होगी। मूर्ति वगैरह बन के तैयार है? हाँ, मूर्ति 51 मूर्ति बन के रेडी है। माता का सभी माता लोग को मूर्ति बन के रेडी है। भगवान लोग का भी मूर्ति बन के रेडी है। कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बहुत सारे दुकानदार भी यह पता करते रहते हैं कि कहाँ महायज्ञ लग रहा है, कहाँ मेला लग रहा है, वहाँ दुकानदार पहुँचता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि पकड़ी चट्टी पर यहाँ महायज्ञ का एक बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है। इस मेला में दूर दूर से जो है कि खेल तमाशे वाले और झूला वाले यहाँ पहुँच चुके हैं। आप लोगों को भी अगर दुकान लगाना है, इस मेला में आना चाहते हैं तो बेशक आकर के कमलेश जी से आप संपर्क कीजिए। यह जगह आपको बताएंगे। और यह मेला का जो रकबा है, जो एरिया है, यह कितना बड़ा है? बहुत बड़ा रकबा है। दोनों साइड रोड के उत्तर दक्षिण दोनों साइड में बहुत काफ़ी जगह है। जगह की कोई कमी, हाँ, जगह की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ जगह की भी कोई कमी नहीं है। और यह जो पकड़ी चट्टी है, ये लगभग कितने गांव के बीच में है? ये 50 गांव के बीच में है। मोटा मोटी जो मेला लग रहा है उसके चारों इर्द गिर्द में कम से कम 50 गांव है। और 50 गांव के भीतर में ही गांव है। पकड़ी गांव जो पंचायत रहता है वो 50 गांव के भीतर में है। एक और चीज़ की जानकारी दे दें कि पिछले साल कंबल वाले बाबा इसी पंचायत में आए हुए थे। और जब कंबल वाले बाबा आए थे यहाँ पकड़ी चट्टी पर, तो यहाँ लगभग बिहार के और हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से भी लोग इलाज कराने आए हुए थे। तो आप भूलिएगा नहीं, वही पकड़ी चट्टी है, वही पकड़ी पंचायत है जहाँ एक बार कंबल वाले बाबा आकर के यहाँ लाखों लोगों का इलाज किए थे। और एक दिन में लाखों लोग यहाँ पहुँचते थे। फिर एक बार कंबल वाले बाबा भी यहाँ आ रहे हैं। अगर अवध सरकार आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अवध सरकार जी आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से अवध सरकार आ रहे हैं। बागेश्वर धाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उससे भी बड़ा है। बागेश्वर बाबा से भी बड़ा है। महाराज जी बहुत बड़े हैं और पुराना बाबा है और अनुभवी बाबा है। तो बागेश्वर बाबा से भी बड़ा एक बाबा है अवध सरकार। और अवध सरकार का क्या काम है? वो यहाँ पर्ची निकालेंगे और लोग को भूत भविष्य बताएंगे और अच्छा जानकारी देंगे। और उनके जो संत समाज के जो है उनका विचारधारा मुख बहुत अच्छा है। वो
और अगर आप मेला में आते हैं पूजा पाठ के लिए, मूर्ति देखने के लिए, तो यहाँ बहुत सारी सुविधा आपको मिलेगा। यहाँ आपको इलाज मिलेगा, यहाँ कंबल वाले बाबा का इलाज मिलेगा और सरकार का इलाज मिलेगा। खाने पीने की व्यवस्था, दूर दराज से लोग आएंगे, उनके रहने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था है, फुल व्यवस्था है। दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था भी है और रहने का भी व्यवस्था है। सब व्यवस्था रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था है। तो ये फ्री है कि पैसा भी लगेगा? नहीं, एक भी पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डोनेट नहीं, सब हमारे जग समिति की तरफ से है। तो जग समिति के तरफ से अगर आप आते हैं मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, गोपालगंज से, सीवान से, कहीं से भी आप आते हैं, हिंदुस्तान के या बिहार के किसी भी कोने से आप आते हैं, अगर आपको जाने में लेट हो जाता है तो यहाँ रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, सभी सुविधा आपको मुफ्त है। और यहाँ आप मेला घूम सकते हैं। बहुत बड़ा मेला भी लगने जा रहा है, जो हमारे कैमरे के पीछे, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ झूला का जो सेटिंग है, सभी सेटिंग हो रहा है और आने वाले 10 दिनों में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और फिर एक और हम आपको खबर दिखाएंगे, जब पंडाल बन के तैयार होगा और जब ये झूला चालू होगा, खेल तमाशा चालू होगा, मूर्तियाँ अपनी जगह ले लेगी, तो सभी चीज़ जब तैयार हो जाएगा तो फिर एक बार फिर और हम आपको सही और सटीक जानकारी देंगे और एक बार फिर हम आपको लोकेशन देंगे। आप लोग कहाँ से आए थे झूला लेकर के? हम लोग आए थे गोपालगंज। गोपालगंज से आए थे। तो गोपालगंज से झूला वालों को बुलाए हैं। रासलीला रामलीला वाले कहाँ से आ रहे हैं? रासलीला वाले जो है बुंदेलखंड के हैं, उत्तराखंड बुंदेलखंड के हैं। रसिक जी महाराज का, उनका भारत इंटरनेशनल रासलीला है, उन्हीं का रासलीला है और उन्हीं का टेंट है, उन्हीं का भी टेंट है। तो भव्य तरीके से यह मेला लगने जा रहा है पकरी चट्टी पर। और एक बार हम आपको बता दें कि देवरिया से आप मोतीपुर जाते हैं तो इसी बीच एक पकरी चट्टी है, इसी चट्टी पर मेला लग रहा है। तो आप देवरिया और मोतीपुर के बीच में पकरी चट्टी है। आप लोकेशन याद रखिएगा। फ़िलहाल आप देख रहे थे समाज की आवाज़, मैं हूँ राजेश कुमार। धन्यवाद।